नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा कि भाई गुरु के दोष हम कैसे पहचाने, कैसे इसको जाने और किस तरह से उपाय करके हम अपने गुरु को ठीक कर सकते, उसी तरह आज हम जानेंगे अपने जीवन में, अपनी कुंडली में सूर्य कैसे खराब है। सूर्य खराब होने से हमें क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है, सूर्य को ठीक रखने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, हम सामने वाले को या फिर अपने आप को किस तरह से देखें जिससे हमें मालूम पड़े कि भाई हमारा सूर्य खराब हो रहा है। सूर्य खराब होने के लक्षण क्या होते हैं और उसको हम कैसे पहचानें और कौन से उपाय करें जिससे कि हमारा सूर्य ठीक हो। और सूर्य हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जिसे शरीर से जुड़ा गया है, तनुभाव, तनु का ये स्वामी है। तो आदमी का तन मतलब शरीर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक होगा तभी आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन लाल किताब में इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और अगर इसको हम समझें, इसको हम अपने जीवन से जोड़ दें तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। कई लोग हैं जो आपको सीधे सीधे कोई चीज़ नहीं बताते, आपको इनके पास जाना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इनको पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप जाके इसे पा सकते हो। इसकी जानकारी आपको वो देंगे। लेकिन मेरा एक उसूल है कि भाई किताब एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको बांटें तो ज्ञान तो बढ़ता ही है, लोगों को अच्छा फ़ायदा होता है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे सूर्य खराब सूर्य के लक्षण और इसके उपाय। तो खराब सूर्य को हम कैसे पहचानें? तो कि भाई सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अपने घर में रखे हुए तांबे के बर्तन अपने आप फूट जाए, इसमें दरारें पड़े, ये फट जाए तो मानो आपके जीवन में सूर्य का फल खराब हो रहा है। आपके यहाँ आपने बुरी गाय पाल रखी है और सूर्य की कुछ चीज़ें आप अपने घर में रखते हो, वो चोरी हो जाए, गाय मर जाए, तो मानो आपका सूर्य खराब हो रहा है। आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाए, हृदय से जुड़ा हुआ रोग हो जाए, तब सूर्य खराब होता है। आँखों से पानी गिरने लगे, रात को सोते समय मुंह से लार गिरने लगे, तभी आपका सूर्य खराब है। आपका तेज और कांति ये दोनों नष्ट हो जाए तो मान लो आपका सूर्य खराब है। शरीर के दाहिने अंग में लकवा मार जाए या इस तरफ का शरीर नकारा हो जाए, तब मान लो आपका सूर्य खराब। डर लगना, मन बुझ जाना, मतलब आपका मन कोई चीज़ सोच नहीं सकता, न किसी के ऊपर आपका लगाव हो सकता है, ना किसी से आपको कोई तकलीफ़ हो रही, तो समझो आपका सूर्य खराब हो रहा है। बदन में ऐंठन आ जाए, दर्द होने लगे, तब समझो आपका सूर्य खराब है। मकान में जो रोशनी आ रही थी, सूर्य की रोशनी आ रही थी, वो अचानक से बाधित हो जाए, या कोई ऐसी घटना घटे जिससे रोशनी आना कम हो जाए, इसका पावर हमें कम मिले, तो समझ लो आपका सूर्य वीक होगा। आप एक तहखाना बना लो अपने घर में और दिन के समय में उसमें रहने लगो, तो समझ लेना कि आपका सूर्य भी खराब हो गया। बहुत नींद आना और दिन में सोने का मन करे, आप सो जाओ, आपके शरीर में कफ की मात्रा और बढ़ जाए, तभी आपका सूर्य खराब। दोनों कंधों की जड़ में और रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगे, तभी भी आपका सूर्य खराब। टीबी हो जाना, पत्नी की सेहत खराब होना, झगड़े होना, अपयश मिलना, कलंक लगना, ये सब समय में भी आपका सूर्य खराब आपको मानना पड़ेगा। सरकारी कार्यों में अड़िंगे लग जाए, सरकारी क्षेत्र से कष्ट मिले, क्रीड़ा करने की इच्छा बहुत बढ़ जाए, मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाए, शत्रु अचानक बढ़ जाए, तब मान लो कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। बवासीर हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रोध आना, दूसरे की ईर्ष्या करने में अपना मन हमेशा डूबा रहे, तभी भी आपका सूर्य खराब। हृदय, फेफड़े,
रीढ़ की हड्डी, कमर, गुदा, नेत्र और सिर के मध्य में विकार हो जाए तभी भी आपका सूर्य खराब। मित्रों, ये सब लक्षण थे सूर्य खराब होने को हम कैसे पहचाने। इसकी जानकारी अगर हमें मिल जाए, हम अपने आप में ये चीज़ें महसूस करें, दूसरों में अगर हम ये चीज़ देखें तो मान लो कि इसका सूर्य अब खराब हो रहा है। आप अपने आप के शरीर में इसको महसूस करो तो समझ लो कि भाई आपका सूर्य ये खराब कर रहा है। तो मित्रों, अभी ये तो हमने जान लिया कि भाई सूर्य कैसे खराब होता है। अब सूर्य को ठीक कैसे करें, इसके उपाय जानना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, किताब में एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है कि भाई जो भी खराबियाँ है अपने जीवन से जुड़ी, अपनी कुंडली से, ग्रहों से जुड़ी, इसके इलाज हम खुद कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बाबतों को ध्यान में लेना है। कई चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं करनी वो हम कर रहे हैं, जो करनी है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ये चीज़ करना शुरू कर दो, या जो चीज़ कर रहे हो उसको बंद करो, तो अपने आप ग्रह ठीक होते जाते हैं। तो इसकी जानकारी हम यहाँ लेते हैं सूर्य के बारे में। आपकी कांति नष्ट हो रही है, आपका प्रभाव कम हो रहा है, जीवन में उदासी भरी हुई है, तो सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य की वस्तुओं में गेहूँ, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, ये सब चीज़ सूर्य से जुड़ी हुई है। चीनी, गुड़, ये सब इनसे सूर्य का प्रभाव बढ़ता है। ये चीज़ों का दान करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से सूर्य बहुत मजबूत होता है। मुंह में लार आ रही है, थूक आ रहा है, तो मीठा खाकर पानी पीना बहुत अच्छा फल देगा। रात में छेने की मिठाई खाना लाभप्रद होता है। सूर्य का असर और भी मंदा हो रहा है तो तांबे के सिक्के अपने सर से 7 बार वार के बहते हुए जल में बहाने से आपका सूर्य अप होता है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य वंदना करनी चाहिए, सूर्य को गुड़ डालकर जल चढ़ाने चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय थोड़ा सा दौड़ना चाहिए। पपीते के वृक्ष को घर के पास लगाना और कच्चे ताजे पपीते को काले नमक के साथ खाना, ये भी आपको सूर्य को बल देता है और इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। नेत्रों में विकार आ गया, आँखों में विकार आ गया तो आपको अंधों को खाना देना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। बंदरों को गुड़ खिलाना, मीठी रोटी खिलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। राहु के कारण अगर आपका सूर्य खराब हो रहा है तो 43 दिन तक 1.25 किलो जौ बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ऐसे समय में अगर कोई मांसाहारी है तो इसके लिए 1 अंडा, 10 ग्राम घी और 3 पतासे तेज आंच पर गर्म करके प्रतिदिन सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। शनि के कारण सूर्य खराब हो रहा है तो शनि का दान करना चाहिए, केले का सेवन करना चाहिए और बृहस्पति की वस्तुओं को घर में रखने से भी आपका सूर्य ठीक हो सकता है। सरकार से झगड़े हैं, इसमें आपका सूर्य खराब हो रहा है तो आपको शनि का दान करना चाहिए। शनि की चीज़ें शनि मंदिर में दान करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। लाल चींटियों को गुड़ खिलाने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। लाल फिटकरी से दांत साफ करना और इसकी एक चुटकी पानी में डाल के स्नान करने से सूर्य और बुध दोनों का फल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। पानी पीने के लिए आप तांबे का बर्तन यूज़ करो, हाँ, लेकिन तांबा शुद्ध होना चाहिए तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तेज पत्ता, दालचीनी, मुलेठी आदि सूर्य की वनस्पति को दूध में उबालकर या पानी के साथ लेने से सूर्य प्रबल होता है। केसर या हल्दी का टीका लगाने से भी आपका सूर्य प्रबल होता है। आपके घर में पूर्व की तरफ लगाया गया सूर्यमुखी का पौधा भी आपको सूर्य का बहुत अच्छा फल देता है। तो मित्रों, ये हमने जानकारी ली कि भाई सूर्य खराब कैसे पहचान ले, खराब हो रहे तो इसको कैसे सुधार ले, कौन से उपाय करें जिससे कि हमारा सूर्य वापस हमें अच्छा फल देने लगे। तो मित्रों, ये ताकत खाली लाल किताब से मिलती है। लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने ऐसी जानकारियाँ दी है
कि जिसे अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े, अपने जीवन में इसको जोड़े, तो हम अपने जीवन को अपने आप बिना किसी की सहाय हम अच्छा कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन इसको अपने जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और इसका ज्ञान आपको सरल भाषा में लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी उलझनें हैं, जिसको समझ पाना एक कॉमन आदमी के बस का नहीं होता है। जो बहुत सारी त्रुटियां जो है शास्त्रों में, उसको पहचानते उसका हल करने में लंबा समय निकल जाता है और वो उसे पा ही नहीं सकता। तो किताब एक ऐसी जानकारी है जिसमें आपको बहुत सारे सरल रास्ते मिलेंगे, सरल उपाय मिलेंगे, जिसको अगर आप अपने जीवन से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। आजकल मैंने देखा है लाल किताब को भी बहुत लोग उलझा रहे हैं। ये जादू टोना नहीं है, ये कंप्लीट साइंस है। जो चीज़ हमें बिगड़ती हुई दिखती है उसको हम कैसे सुधार सके, ये पंडित जी ने बखूबी बहुत सरल भाषा में किताब में दिया हुआ है। और इसके जो अनुवादित है, बहुत अच्छे लोगों ने इसको अनुवादित किया है हिंदी में। और ऐसे लेखकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई जिन्होंने रूपचंद जोशी जी की जो कहीं एक मुश्किल भाषा थी उसको बहुत सरल भाषा में अनुवादित करके लोगों के सामने रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको आज भी उलझा रहे हैं। तो इस उलझनों से दूर रहें, किताब को अपने जीवन में एक स्थान दें, इसको अपने जीवन से जोड़ें। और असल जो रूपचंद जी ने 5-7 साल की जो मेहनत की और उसमें इन्होंने जो 4 से 5 पुस्तकें लिखी, दुनिया के लिए इन्होंने इसको भेंट किया। और उस भेंट को अगर हम अपने जीवन से जोड़ के इसका सही दिशा में यूज़ करें, इसको समझें, तो हम अपने जीवन को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं और अपने आप को अपने आप ही इसमें बदल के अपने जीवन को बहुत अच्छा रास्ता दे सकते हैं। तो मैंने जो चैनल दी है आपको, चलो बदल दे ज़िंदगी, उसको सार्थक करें और आप अपनी ज़िंदगी खुद बदलें। तो चलो बदल दे ज़िंदगी। नमस्कार मित्रों, मैं हरिउदयन आपसे रजा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ग्रह की जानकारी और इसके उपाय के साथ। नमस्कार।